नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा। स्वागत है आपका सूचना इंडिया में। चलिए आपको बताते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। महाराष्ट्र कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। हालात को देखते हुए कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पहले से लगाई गई पाबंदियां और सख्त कर दी गई। इसमें सरकारी ऑफिसों में 15% स्टाफ के साथ ही शादी समारोह के सिर्फ 25 पैमानों तक सीमित कर दिया गया है। ब्रेक द चेन के नाम से पहले से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत यह कदम उठाया गया है। नई गाइडलाइन महाराष्ट्र में 22 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। नई गाइडलाइन में क्या खास है, आइए बताते हैं। सभी सरकारी ऑफिसों में सिर्फ 15% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। हालांकि इसमें कोविड-19 महामारी को लेकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। सरकारी बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी। बसों में खड़े रहकर सफर करने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा प्राइवेट बसों को एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल डीएमए यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूचना देनी होगी। साथ ही निजी बस वालों को जिम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैंप मारा जाए। हालांकि लोकल डीएमए को ये अधिकार दिया गया है कि क्वारंटीन का स्टैंप लगाने का फैसला हालात के हिसाब से ले। शादियां 2 घंटे में निपटानी होंगी और इसमें केवल 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस नियम को तोड़ने पर 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बहुत जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग या बेहद जरूरी काम से, जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर कहीं जाने की परमिशन होगी। बेवजह कहीं जाते हुए पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। मेट्रो, लोकल ट्रेन, मोनोरेल आदि में सिर्फ वही लोग चल सकेंगे जिन्हें आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आने जाने की छूट दी गई है। इन्हें टिकट और पास आदि भी आई कार्ड देकर इश्यू कर जाएंगे। बता दें कि इससे पहले राज्य में कोरोना के चलते 568 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना के 67,468 नए केस सामने आए हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सूचना इंडिया के साथ। सूचना इंडिया आपसे अपील करती है कि मास्क लगाए रहें, 2 गज की दूरी रखें, बाहर घर से तभी जाएं जब जरूरत पड़े, अन्यथा घर से बाहर न निकलें, यह आपकी जिम्मेदारी है।